हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। भाभी तेरा बहू को देख क्या हुआ? भाभी चाचा जी क्या हो गया? ओ आंखें खोल। ओ भाई कहिए ना क्या हो गया दया भाभी को? दया भाभी ठीक है अकेली चिंता मत की। दया भाभी दया भाभी मैं अंजलि। आंखें नहीं खोले अतीजा। दया भाभी अंजलि आंखें खोलिए। ओ आंखें खोल बहू। दया भाभी हे भगवान, चाचा जी ये सब क्या हो रहा है? जय भाभी, दया भाभी ठीक है ना आप? चपले छिपावले मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं लुच्ची नहीं हूँ, अंजलि हूँ, अंजलि आपकी अंजलि भाभी। दया भाभी, मैं डॉक्टर आती, आप घर में, आप ठीक है? कुछ नहीं आप ठीक है? अतीजा चिंता की कोई बात नहीं है ना? नहीं चाचा जी, चिंता की कोई बात नहीं है, वो बेहोशी की दवा का असर है, अभी 5-10 मिनट में नॉर्मल हो जाएगी। दया भाभी हम घर में हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। दया भाभी आप आराम से बैठिए। मैं जेठा को फोन करता हूँ। ये वॉशिंग मशीन जसवंत भाई भावसार के घर भेज देना है और साथ में बिल भी। जी। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो बोलिए, मैं भी बोल रहा हूँ। अरे बाघा मैं बापूजी बोल रहा हूँ। अरे बाप रे बापूजी, सॉरी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। जल्दी जेठा को फोन ले। बापूजी, सेठ जी तो पार्टी के पास पेमेंट लेने गए हैं और अपना मोबाइल यहाँ दुकान में ही भूल गए हैं। तो एक काम कर, वो जहाँ गया है वहाँ फोन कर और उसे बोल के तुरंत घर आ जाए। लेकिन बापूजी, सेठ जी कौन सी पार्टी के पास पेमेंट लेने गए हैं वो हमें नहीं पता। सिर्फ यही बताया है कि वो 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे। क्या बिना काम के टाइम ही मोबाइल दुकान में भूल गया। बापूजी, अगर आप कहें तो जिन जिन पार्टी से पेमेंट लेना बाकी है उन सबको मैं फोन करके सेठ जी के बारे में पूछूं? हाँ तू सबको पूछ और जैसे ही तेरी जेठिया से बात हो उसे बोल के तुरंत घर आ जाए। जी बापूजी। ये जेठिया बिना काम के ओ खेलों के सारे बॉक्स खुले पड़े। क्या हुआ दया भाभी, क्या ढूंढ रही है? इसमें बहुत सारे पैसे रखे थे, वो गायब है। अब क्या हुआ? बाबूजी, सुंदर हीरा ने टप्पू के जन्म के वक्त उसको चांदी का घुघरा दिया था, वो भी गायब हो गया। लो। मेरा मंगलसूत्र, हे भगवान, मेरा मंगलसूत्र किसने लिया? मैं वो चिवावली को श्राप देती हूँ, उसको कोई भी साड़ी में डिस्काउंट ही ना मिले, उसकी सारी चपाती गोल ना ही बने और उसकी सब्जी इतनी तीखी बने कि तीखी तमतमती बने। दया भाभी इतना गुस्सा नहीं करते, शांत हो जाइए। क्या करूं, बिना मंगलसूत्र ले लिया उसने। तो बहुत शांत हो जा, तू रो मत। बापूजी, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, सॉरी। अरे बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पर टप्पू के पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, क्या करें? बात तो सही है चाचा जी, मैं भी तारक के सवालों का क्या जवाब दूंगी? कैसे हुआ, कैसे लुट गई सब चीजें? दया भाभी, अंजलि भाभी, आप लोग शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग शांत हो हाँ जाइए। बहू, तुम दोनों शांत हो जाओ, रोना बंद करो। सही बात है, वरना हम लोग भी रोने लगेंगे। बहू, एक अनजान औरत को तुमने घर में आने ही क्यों दिया? वो चिबावली ने कहा कि वो भीड़े बहन की सहेली है और परफ्यूम बेचने के लिए आई है, तो मैंने मान लिया। क्या? दया भाभी, उसने आपका नाम लिया और वो मेरे घर आई थी कि वो आपकी सहेली और सारा लूट के चली गई। इसका मतलब ये है कि वो माधवी भाभी की वहां भी जरूर गई होगी। माधवी, जो हुआ सो हुआ, अभी तुम शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ माधवी। कैसे शांत हूँ? हमारी मेहनत की कमाई, एक पैसा जोड़ के हम लोगों ने ये सब कहने करे, सगळं खाली झाला, पैसे भी गए। मतलब मैंने जो रेनोवेशन के पैसे रखने दिए थे सोसाइटी के, अरे देवा, सत्यानाश हो तेरा, सत्यानाश हो।
अरे कुठे भेटशील हे पाप? पैसे पण घेऊन गेली. माधवी, मुझे एक बात बताओ, तुम बेहोश कैसे हो गए? वो लड़की आई थी ना, वो परफ्यूम लेके आई थी और वो परफ्यूम उसने मुझे सूंघाया. मैंने जैसे सूंघा तो मेरा सर भारी होने लगा. फिर मैंने उसको पूछने की कोशिश की कि कैसा परफ्यूम, लेकिन उसके बाद तो मैं बेहोश ही हो गई. परफ्यूम सूंघा है कैसे एग्जैक्टली? या उसने परफ्यूम मारा था. अच्छा. क्या कर रहे हैं आप? तुम बेहोश हो जाओगे आप. सॉरी. तुम देखना माधवी, बुरे कर्मों का नतीजा ना बुरा ही होगा. उसे ये पैसे गहने कोई हजम नहीं होने वाले. अरे फुकटचे पैसे बचणार नाही तुला. कुछ लेके बाय. चाचा जी को फोन करते हैं. हेलो, चाचा जी, भिड़े बोल रहा हूँ, हमारे घर में भी चोरी हुई है. पीड़े के घर भी चोरी हुई. मैंने कहा था ना. अरे भिंडी मास्टर, हमारे घर भी चोरी हुई है. हाँ, उनके घर में भी हुई है. और देवा भी ठीक है ना? हाँ, बहुत ठीक है. माधवी बेटी ठीक है ना? हाँ, माधवी ठीक है. एक काम कर भिंडी मास्टर, तू फौरन रोशन बेटी के घर जा. तब तक मैं बबीता बेटी के घर फोन करता हूँ. हाँ ठीक है चाचा जी. उन्होंने कहा कि रोशन भाभी के घर में जाके चेक करो. तुम्ही जरा आवरून ठेव सगळे दिवस. फरक पडतोय आता. सॉरी. हाँ डिब्बे, बबीता बेटी के घर पे सब ठीक है ना? नहीं, यहाँ पर भी चोरी हो गई है. सबके घर पे चोरी हुई है. अच्छा सुन डिब्बे, तू एक काम कर, तू अय्यर को फोन करके सोसाइटी में बुला ले. हम सब नीचे मिलते हैं. हाँ? जी चाचा जी, मैं अय्यर भाई को भी फोन कर देता हूँ. उनका नंबर स्पीड डायल नंबर 2. हाँ बबीता बोल. अय्यर भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ. आप अभी कहाँ हो? मैं काम से थोड़ा बाहर आया हूँ. पर पोपटलाल, तुम मेरे घर पे क्या हुआ? अय्यर भाई, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है. आप फौरन सोसाइटी में आ जाइए. क्या गड़बड़, कैसी गड़बड़? और बबीता किधर है? बबीता जी यही है और ठीक है. पोपटलाल, तुम बबीता को फोन दो. और सब ठीक है ना? अय्यर भाई, ज्यादा सवाल मत पूछिए, आप जल्दी सोसाइटी में आ जाइए. ओके बाय. आप लोग नीचे जाइए, मैं जरा अपने घर में देख कर आता हूँ कि वहाँ तो कोई चोरी नहीं हुई है ना. हाँ चाहिए. ये सब क्या हो गया कोमल भाभी? देखो ना, वो सब कुछ लूट के चली गई. हमारे पैसे, हमारे गहने, माधवी भाभी यहाँ तक कि मेरे हाथ से मेरी रिंग तक लेके गई. लुच्ची कटनी. मैं समझ सकता हूँ रोशन भाभी, बहुत बुरा हुआ है, लेकिन प्लीज अपने आप को संभालिए. माधवी जरा ना संभाल. मैं सोडी को फोन करके बुलाता हूँ. मेरे भाई, आप रोशन को अभी कुछ मत बताना. आप बस उसे कहो कि अभी जल्दी आ जाए. पता नहीं वो टेंशन में क्या कर लेगा. ओ क्यों हो गया? सब ठीक है ना? सोडी कहाँ है तू? मैं तो नीचे हूँ. अरे वाह, वेरी गुड. तो फटाफट ऊपर आ जा घर पे. अब पिड़ू, मैं गड्डी के नीचे आ गया हूँ यार. गड्डी के नीचे? मतलब तेरा एक्सीडेंट हो गया? रोशन को क्या हुआ? क्या? और पिड़ू, किसी गड्डी की मजाल जो रोशन सिंह, अरजीत सिंह थोड़ी का एक्सीडेंट कर सके. और नीचे आ गया हूँ, मतलब गड्डी की रिपेयर करने नीचे आ गया हूँ यार. ओ अच्छा. नहीं, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है रोशन भाभी. वो क्या है, वो गैराज में है ना, तो गड्डी रिपेयर करने के लिए गड्डी के नीचे आ गया, ऐसे बोल रहा है. थैंक यू. भाई तू एक काम करना, तू जल्दी से गोकुलम सोसाइटी आ जा अभी. क्यों हो गया? जेठा प्राची झगड़ा हो गया? अरे नहीं भाई. तो फिर जरूर पप्पू ने तेरे से कोई पंगा किया होगा. नहीं सोडी. टप्पू सेना. टप्पू सेना ने भी कुछ नहीं किया है सोडी. तो मतलब तू बोर हो रहा है इसलिए झगड़ा करने के लिए मुझे फोन कर दिया? कितनी बोलतो हा. सोडी, तुम जल्दी से सोसाइटी में आ जाओ. बाय. पिड़ो. पिड़ू ने फोन कर दिया. पता नहीं हमारे गहने मिलेंगे नहीं मिलेंगे. माधवी चिंता मत करो, हमारा सामान जरूर वापस मिलेगा. इस चोरी ने ना पूरी सोसाइटी में चोरी की है और मुझे पूरा यकीन है उसने कहीं ना कहीं सुराग छोड़ा ही होगा. उधर है बाबा, मैं अभी पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ. स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है सर, आप भी तो स्ट्रांग हो. ओह थैंक यू. हेलो पुलिस स्टेशन, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से. आत्माराम भिड़े, वो भी गोकुल धाम सोसाइटी से. बोलिए भिड़े साहब, आज पुलिस को कैसे याद किया? अरे चालू पंडित जी आप? हाँ, इतनी भारी, वजनदार और प्यारी आवाज किसकी हो सकती है भिड़े? ओहो अच्छा. चालू पंडित जी, हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ी चोरी हो गई है. अच्छा, चोरी हुई? तो आप लोग खुद ही चोर को पकड़ लो ना. आप लोग तो चोरों को पकड़ने में माहिर हो ना.
कभी कभी तो आप लोग खुद ही चोरी करते हो, खुद कंप्लेंट भी करते हो और चोर को पकड़ भी लेते हो। अच्छा, आप वो स्कूटर चोरी वाले मामले की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस बार बहुत बड़ी चोरी हुई है, सबके घरों में चोरी हुई है। क्या सबके घर पर चोरी हुई है? हाँ। तो भिड़े मैं पक्का आऊं चोर को पकड़ने? मतलब? नहीं, वो क्या होता है मालूम है ना कि आप लोग कई बार क्या करते हो, खुद ही वहां पर चोर को पकड़ लेते हो, मेरे आने से पहले पूरा केस सॉल्व कर लेते हो। मैं क्या वहां आता हूँ सोसाइटी में, जीप घुमाता हूँ, बाय बाय करके निकल जाता हूँ। अच्छा नहीं लगता ना? इस बार श्योर बोलो, मैं आऊँ चोर को मैं ही पकड़ूं? नहीं पांडे जी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार चोर को पकड़ने का मौका आपको ही देंगे। मेरा मतलब है आप ही चोर को पकड़ेंगे, हम में से कोई नहीं पकड़ेगा। प्लीज आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। हाँ भिड़े, हम ही चोर को पकड़ेंगे, हम ही चोर को पकड़ेंगे। हाँ, हमारा इंतजार करना, हम अभी पहुंचते हैं। ओके, थैंक यू। पांडे जी यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग नीचे इनका वेट करते हैं। आइए। अब तक तो वो छोरी बहुत दूर भाग गई होगी। हे भगवान जी, हमारे चुराए हुए सारे गहने वापस मिलेंगे भी कि नहीं? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। बस आइए, थोड़ा इधर हो जाओ कोमल, बैठने दो उन लोग को। बैठ जाओ तुम लोग। बैठिए, थोड़ी देर तक। नहीं, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सर भारी लग रहा है। वो थोड़ी देर सर भारी रहेगा, वो बेहोशी की दवा का असर है ना, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं है। थोड़ी सारे लोग एक साथ, पक्का कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। ओ ना मेहता साहब, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। फिर हमको सरप्राइज देने वाला है। सरप्राइज? ओ जी, अभी मस्त रेनोवेशन की पार्टी शार्टी का मस्त सरप्राइज है। चलो। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही है यार। मेरा दोस्त, मेरे यारा, मेरे प्राण, थैंक यू। अरे किस बात के लिए थैंक यू? और तूने इतना फर्स्ट क्लास सरप्राइज प्लान किया इस बात के लिए। भाई भिड़े, इतना बड़ा टेंशन है यहाँ पर, तूने सरप्राइज प्लान किया? काय हो? अरे नहीं, मैंने कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया भाई। ये सोडी कुछ भी ख्याली पुलाव पका रहा है। मैंने तुमसे कब मैंने सरप्राइज प्लान किया है? तूने फोन पे तो नहीं कहा? तूने इतनी जल्दबाजी में बुलाया तो मैंने तो यही लगा कि तूने सरप्राइज प्लान किया। अरे भाई सोडी, कोई सरप्राइज नहीं है भाई, बहुत बुरी खबर है। हाँ, ओहो, रिश्ता होते होते फिर टूट गया। नहीं भाई, इतनी बुरी भी नहीं है। नहीं, मतलब बुरी है। हाँ, बहुत बुरी खबर है। क्या? हम सबके घर पे चोरी हुई है। हाँ, हम सबके घर में चोरी हुई है। हाँ, ओए, रोशन सिंह, हरजीत सिंह सोडी की सोसाइटी में चोरी करने की हिम्मत किसने की? उस चोर के पुत्र को तो मैं छड्डा मानी। अभी के अभी जाकर उसकी खबर लेता हूँ। खड़े, रुक जा। सोडी रुको, कहाँ जा रहा है? ओए मेहता साहब, मैं उन चोरों को ढूंढने जा रहा हूँ। अरे लेकिन कहाँ सोडी? तुम्हें बता करके वो कहाँ गए? नहीं तो मैं उनको कैसे भी करके ढूंढ लूंगा। मैंने जान दो। रोशन, अरे कैसे ढूंढ लेगा? तूने उनको देखा है? नहीं। तो फिर क्यों दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं? अरे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। हाँ सोडी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, चालू पांडे भी आते ही होंगे। ओके रोशन, तू टेंशन ना ले। अंजलि, अब तुम जरा मुझे डिटेल में बताओ कि आखिर हुआ क्या है? तारक, हमारे घर पे एक औरत परफ्यूम बेचने के बहाने आई। रोशन डार्लिंग, तू तो इतनी समझदार है, फिर छोड़ने की बातों में कैसे आ गई यार? रोशन, वो दिखने में बहुत भोली भाली और सीधी सादी थी, तो मैं उसकी मीठी मीठी बातों में आ गई। रोशन, तू बहुत भोली है, हमेशा मीठी मीठी बातों में आ जाती है यार। मैं भी उसकी जेन्युइन बातों में आ गई, तो मुझे शक ही नहीं हुआ कि वो लबाड़ ऐसे चालाक चोरनी निकलेगी। वही तो, इसलिए तो वो हमें बेहोश करके हमारा सारा सामान चोरी करके लेके गई। मेरा टैबलेट, फोन, मेरी ज्वेलरी, मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब कुछ। हमारे घर से भी सारे पैसे, सारे गहने, सब चोरी हो गया। अंजलि, ओह, मेरा मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ा। निर्लज्ज कुटली। और मेरा भी मंगलसूत्र ले लिया, सारे गहने भी, और वो टप्पू को भी ले लिया। क्या? सोने का होगा इसलिए थोड़ा। टप्पू का था। रोशन, वो हमारे घर से भी सब कुछ लेके गई, यहाँ तक कि मेरे हाथ से मेरी एंगेजमेंट रिंग तक लेके गई। ओए सोनिया, तू रो मत, हम फिर से एंगेजमेंट कर लेंगे।
2 3 4 जितनी कहेगी उतनी एंगेजमेंट रिंग ले आऊंगा तेरे लिए सोनिया, तू रो मत प्लीज। अंजलि तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं आई ना भाई? नहीं तारक, मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड। आप लोग भी ठीक है? आप लोगों को चोट वोट तो नहीं आई? हाँ ठीक है अभी। ओ पप्पू, ओ तेरे घर से क्या क्या चोरी हुआ यार? अरे भाई मेरे घर पे चोरी ही नहीं हुई, लेकिन उनके साथ हाथापाई हुई। उसने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। मेरी बहनों को परेशान करने वालों की मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे भाई तुम तो शांत रहो अभी पोपटलाल। शांत हो जा। इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। सभी के घरों में चोरी हुई है, इसका मतलब उन चोरों ने बहुत बड़ी प्लानिंग की होगी। हाँ सही बात है। हाँ, हम सबका मिलाकर कम से कम 15-20 लाख की चोरी हुई होगी। और हमारे रेनोवेशन से पैसे पर सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? ये वो हमारे घर में आप सबके रेनोवेशन के हिसाब के पैसे थे ना, वो भी चोरी हो गए। हाँ। अरे भगवान, सॉरी। नाना पिड़ो तू सॉरी मत बोल यार। नहीं, मेरे घर में पैसे थे ना, और सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी, और मेरे ही घर से चोरी हुई है, तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं। अरे भिंडी मास्टर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तुझे थोड़ी पता था चोरी होने वाली है। हाँ बराबर है। बिल्कुल भिड़े, तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। और बुरा ना माने तो एक बात कहता हूँ, इसमें आप लोगों की गलती है। भाई आप लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए था। अंजलि, कैसे तुम किसी अनजान औरत को घर में घुसने दे सकती हो ऐसे? तारक, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था, पर उसने मुझसे कहा कि वो दया भाभी की फ्रेंड है और दया भाभी ने उसे मुझे परफ्यूम देने के लिए भेजा है। मैंने कहा कि मैं दया भाभी को फोन करके पूछ लेती हूँ। उतने में तो वो रोने लगी। अरे रो पड़ी क्यों? जब मैंने उसे कहा कि मैं फोन करके पूछती हूँ, तब वो अचानक से रोने लगी और मुझसे कहा कि वो इतने साल से परफ्यूम बेच रही है, पर आपकी तरह किसी ने मुझ पे अविश्वास नहीं किया। मुझे क्या पता था कि वो मगरमच्छ के आंसू थे। बाड़ अगदी लबाड़। मुझे भी लगा कि वो मेरे घर पापड़ के लिए आई है, तो मुझे भी शक नहीं हुआ बिल्कुल। अच्छा, मतलब भिड़े दिन जब हम कॉल पर टेस्टी पापड़ की बात कर रहे थे, तभी एक कस्टमर आई थी। ये वही चोरनी थी? हाँ दया भाभी। दया भाभी, शायद मेरे घर अचार पापड़ के लिए कस्टमर आए हैं। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। चालाक चिबावली। और वो पम्मी हमारे घर आई ना, तो रोशन उसने कहा कि वो दया भाभी की सहेली है। एक्चुअली मैं दया बहन की सहेली हूँ पम्मी। मैं परफ्यूम्स बेचती हूँ और आज मैं दया बहन को कुछ परफ्यूम्स दिखाने आई थी। ओह हाउ स्वीट। आप दया भाभी की सहेली है? जी। उसने मुझे भी ये कहा था कि वो दया भाभी की फ्रेंड है, और दया भाभी उसके साथ मेरे घर पे आने भी वाली थी। बट जेठा भाई का फोन आ गया तो उन्हें अर्जेंटली गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स जाना पड़ा। झूठ है ये। अरे मैं तो उसे परफ्यूम देखना भी नहीं चाह रही थी, पर उसने मुझे बातों बातों में कहा, प्लीज आप एक बार प्लीज ट्राई कर लीजिए ना, मुझे थोड़ा एडवाइस दीजिए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ये क्या सूंघा है तुमने? ये परफ्यूम नहीं है। कहते कहते मैं बेहोश हो गई। और वो चालक ने मुझे कहा कि मेरा नाम नैना है और मैं भिड़े बहन की सहेली हूँ। और फिर जब मैंने उसको घुघरा और लड्डू दिया, फिर बाद में पानी दिया, तो कहा कि मुझे सादा पानी नहीं, ठंडा पानी चाहिए। फिर जब मैं पानी लेने के लिए अंदर किचन में गई, तो उसने अचानक इसे बेहोशी की दवा घुघरा पर डाल दी। और फिर जब मैं ठंडा पानी लेकर बाहर आई, तो मुझे कहने लगी कि आपकी मिठाई में से तो बास आ रही है। आप ही एक बार सूंघ के देखिए ना। चेक करने के लिए मैंने सूंघा, तो मैं भी कोमल भाभी की तरह बोलते बोलते बेहोश हो गई। नहीं, मिठाई वेस्ट कर दी उसने। हाँ, उस चिबौली को पता भी नहीं कि उसने अन्न का अपमान किया है। ऐसे लोग विश्वास की बात करते हैं और विश्वास तोड़ते हैं। हाँ, यही दुनिया का चलन है बहू, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल। जी बापू जी। एक मिनट। और पोपो, तूने तो कहा था कि हमारी सोसाइटी से 2 लोग भागे थे। दो। हाँ, एक लड़का और एक लड़की। अरे पर अगर दया भाभी के घर नैना नाम की लड़की गई थी और हमारे घर पम्मी नाम की लड़की आई थी, तो ये लोग तो 3 हो गए। तो इसका मतलब एक चोर ने यहीं पे छुपी हुई है। नहीं सोडी, वो एक ही लड़की अलग अलग नाम बदलकर सबके घर गई और चोरी की। हाँ करेक्ट है, ऐ भी हो सकता है यार।
सही बात है। खलबली मची है गोकुल धाम में। विक्की और मोना नाम के दो शातिर चोरों ने गोकुल धाम में चोरी कर ली और छूमंतर हो गए। मोना नाम की इस शातिर चोरनी ने गोकुल धाम की महिलाओं के भोलेपन का फायदा उठाया और इनके मंगलसूत्र, पैसे, गहने लेके गायब हो गई। ये भोलापन किसी पे भी भारी पड़ सकता है। आप भी सावधान हो जाइए। आपकी नासमझी और भोलापन आपको भी खतरे में डाल सकता है। लेकिन यह गोकुल धाम में हुई चोरी की जानकारी हमने इंस्पेक्टर पांडे को दे दी है। अब क्या होगा? क्या पुलिस इन दो शातिर चोरों को पकड़ पाएगी? क्या विकी और मोना अपने प्लान के मुताबिक बहुत दूर निकल गए हैं? क्या सबके लूटे हुए गहने और मंगलसूत्र वापस हो पाएंगे? अभी तक तो इन महिलाओं के होश बेहोश होने की वजह से उड़े हुए हैं, लेकिन अब लूट की वजह से इनके होश उड़ गए हैं। अब क्या होगा? मेरा तो सर चकरा रहा है। सर आपका भी चकरा रहा होगा, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.